हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है CSS पोजीशंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं या एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि CSS पोजीशन होती क्या है। व्हाट इज़ CSS पोजीशन? MDN की वेबसाइट पे ये डेफिनेशन है। The CSS position property sets how an element is positioned in a document. The top right, bottom left properties determine the final location of position element. क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक HTML एलिमेंट की इन CSS, वो डिफ़ाइन करती हैं कि वो एलिमेंट स्क्रीन पे कहाँ रहेगा। बट जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, द पोजीशन CSS प्रॉपर्टी, वो ये डिफ़ाइन करती है कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट ये किस तरह बिहेव करेंगी। इस डेफिनेशन का सोर्स मैंने यहाँ आपको नीचे दे दिया है। आप इस पेज पे जा सकते हैं एंड वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि CSS पोजीशंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स क्या है। यहाँ नीचे भी मैंने यही लिखा है कि द पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ़्ट प्रॉपर्टीज़। इसे याद रखिएगा। यहाँ हम बस ये कंसर्न कर रहे हैं कि ये टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम लेफ़्ट जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज़ ये कैसे बिहेव करेंगी, इनके मीनिंग हमारे ब्राउज़र के लिए कैसे ट्रांसलेट होंगे, ये डिफ़ाइन होता है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी से। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम कोड में देखते हैं कि CSS पोजीशंस को यूज़ कैसे किया जाता है। ये आपके सामने मेरा कोड एडिटर खुला हुआ है जिसमें मैंने बेसिक सी एक HTML फाइल बना रखी है, जिसमें सबसे ऊपर एक डॉक टाइप का टैग है। सारा का सारा कोड एक HTML टैग के अंदर एनकैप्सुलेटेड है। हेड के अंदर मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट का टाइटल डाला हुआ है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट लिख रखा है, और यहाँ पे मैंने मेरी CSS फाइल लिंक कर रखी है। जो भी मेरा ये वीडियो इस समय देख रहा है CSS पोजीशंस के बारे में, आई होप कि आप सभी को अभी तक CSS फाइल्स लिंक करना, HTML की बेसिक टेम्पलेट बनाना आ चुका है। तो बिना कोई देर किए हुए हम शुरू करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना। सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेरे बॉडी एलिमेंट के अंदर चाहिए इस वक्त आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए, वो है एक डिवीज़न, एक काफ़ी बड़ा डिवीज़न जिसका मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा और उसे थोड़ी सी मार्जिन दूंगा। फिर मैं उसके अंदर एक और सिमिलर डिवीज़न बनाऊंगा उससे छोटा, एंड उसके अंदर मैं 2 बटन्स पुट करने वाला हूँ, और फिर उनमें से एक बटन के ऊपर हम CSS पोजीशंस को अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ बाय द नेम ऑफ पेरेंट। उसके अंदर मुझे एक डिव चाहिए बाय द नेम ऑफ चाइल्ड। ओके, बटन्स में अभी नहीं डालने वाला, वो मैं CSS अप्लाई करने के बाद डालूंगा ताकि आप विजुलाइज कर पाएँ कि स्क्रीन पे हो क्या रहा है। यहाँ मैंने लिखा डॉट पेरेंट। आई होप आपको अभी तक पता होगा कि CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ मैंने पेरेंट की क्लास दी है HTML के अंदर, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा के पेरेंट लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्लास पेरेंट है। अब मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिख सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर टोमेटो, ये एक ऑरेंजिस कलर होता है। हाइट मे बी 600 px, विथ भी 600 px, और मार्जिन लेफ़्ट हम दे देते हैं मे बी 300 px। अब हम इसे ब्राउज़र में देखते हैं। ब्राउज़र में ये नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने HTML फाइल सेव नहीं की है। मैंने फाइल सेव की एंड ब्राउज़र में हमें ये बड़ा सा डिवीज़न दिखाई दे रहा है, पेरेंट डिवीज़न। अब हम सिमिलरली चाइल्ड के लिए भी CSS रूल्स लिखने वाले हैं। हम इसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, लेकिन उनके वैल्यूज़ अलग होंगे। इसको मैं दे देता हूँ टील। ये ग्रीनिश सा कलर होता है, ग्रीनिश ब्लू कलर होता है। इसकी विड्थ और हाइट को मैं अभी आधा कर लेता हूँ। ओके, और ये जो यहाँ पे मार्जिन है
वो 300 ना रख के हम थोड़ी कम रख लेते हैं, मे बी 100, 10 हो गया, 100, ओके फाइन। तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर 2 बटन बनाएंगे। और दोनों बटन्स की क्लासेस होंगी बटन 1, बटन 2। बटन 1 यहाँ भी हम लिख देते हैं बटन 1, ये हमें स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसे बटन 2 किया, एंड इसे बटन 2 किया। हमारे पास 2 बटन्स हैं जिनमें बटन 1 और बटन 2 की क्लास है, एंड जिनके टेक्स्ट में भी बटन 1 एंड बटन 2 लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से हम बटन 1 और बटन 2 को स्टाइल कर दें। सिमिलर अप्रोच लेंगे हम। कलर हम लोग दे देते हैं येलो, और 300 की जगह हाइट हम 30 कर देते हैं, और विड्थ हम कर देते हैं 50। नॉट इनफ, विड्थ हम कर देते हैं 70। बटन 1 रेडी हो चुका है, बटन 2 को भी हम सिमिलरली रेडी करेंगे। बटन 2, इसका कलर हम दे देते हैं ग्रीन, ताकि हम स्क्रीन पे डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि कौन सा बटन कहाँ है। हाइट एंड विड्थ सेम रख लेते हैं, ओके। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन रिलेटिव के बारे में। इतनी जो ये हमने मेहनत की, हमने पेरेंट डिवीज़न बनाया, उसके अंदर चाइल्ड डिवीज़न, उसके अंदर 2 बटन, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यूजुअली यही कॉन्सेप्ट होता है। डिज़ाइन बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे आते हैं आपके पास, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक डिवीज़न होगा, स्क्रीन पे एक एरिया होगा, जिसके अंदर एक दूसरा एरिया होगा, उसके अंदर आपके एक्शन बटन्स या कोई और इमेजेस वगैरह होंगे। जैसे आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन, या फिर आपका पूरा का पूरा हेडर सेगमेंट, जिसके अंदर आपका एक लेफ़्ट साइड का पार्ट होगा, एक राइट साइड का पार्ट होगा, और राइट साइड के पार्ट के अंदर आपकी इमेजेस या बटन होंगे। तो इस समय अगर मैं इसे दूँ पोजीशन रिलेटिव, ओके, स्क्रीन पे कोई ख़ास चेंज नहीं है। अब अगर मैं इसके लेफ़्ट प्रॉपर्टी को चेंज करूँ, लेफ़्ट 50 px, बटन 2 को मैंने 50 px का लेफ़्ट प्रॉपर्टी दिया है। यहाँ इन दोनों के बीच में देखिए 50 px का गैप आ चुका है। सो बेसिकली हुआ क्या, ये बटन, इसकी CSS प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी है रिलेटिव। तो इसे हम जो भी लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप प्रॉपर्टी देंगे, उसका रेफरेंस हमेशा इसके सिबलिंग या फिर इसके पेरेंट से होगा। पेरेंट से तब अगर ये खुद पहला एलिमेंट है उस डिव के अंदर का, उस पेरेंट के अंदर का, वरना उसके सिबलिंग से कंपेयर होगा। अब जल्दी से इसे थोड़ा सा फ्लिप करते हैं। अगर यही जो पोजीशन है इसे मैं कर दूँ फिक्स्ड, तो ये मुझे दिखेगा यहाँ। डैट इज़, इसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसकी ये जो अपनी लेफ़्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेगा, वो बॉडी से करेगा। जो बॉडी है वो बेसिकली द एंटायर डॉक्यूमेंट, द एंटायर वेब पेज इज़ द बॉडी, और ये एंटायर वेब पेज से अपनी लेफ़्ट प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो CSS पोजीशन है वो है फिक्स्ड। अब अगर मैं इसी पोजीशन को बना दूँ एब्सोल्यूट, क्या होगा? ये अभी भी वही है जहाँ पे फिक्स पोजीशन पे था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एब्सोल्यूट जो भी एलिमेंट है जिसे हमने एब्सोल्यूट CSS पोजीशन प्रॉपर्टी दी है, वो अपना रेफरेंस लेता है अपने नियरेस्ट रिलेटिव पोजीशन पेरेंट से। क्या मतलब है इस बात का? उसका वो पेरेंट जो जिसकी CSS पोजीशन रिलेटिव है, नियरेस्ट पेरेंट जिसकी CSS पोजीशन रिलेटिव है। इस समय इसके पेरेंट्स कौन कौन से हैं? बटन 2 के। ये डिव है चाइल्ड, क्या इसकी CSS पोजीशन रिलेटिव है इस समय? नहीं, हमें तो यहाँ नहीं दिख रहा। CSS पोजीशन हमेशा CSS रूल में लिखी जाती है, यहाँ तो नहीं है। क्या इस पेरेंट की CSS पोजीशन रिलेटिव है? नहीं, हमें तो यहाँ नहीं दिख रहा। हमने यहाँ पे इसके CSS रूल लिखे हैं। तो हमारे पास लास्टली क्या बच गया? ये बॉडी टैग। बॉडी टैग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव पोजीशन रखते हैं। इसीलिए जब हमने इस बटन 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया और 50% की लेफ़्ट वैल्यू दी, तो हुआ क्या? इसने 50% लेफ़्ट कैलकुलेट किया बॉडी के साइड से।
बॉडी के रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि इसका जो नियरेस्ट पेरेंट जिसकी प्रॉपर्टी रिलेटिव हो, पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव हो, वो कौन है? वो है बॉडी। तो अब इसे हम अपने हिसाब से चेंज कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि आपके वायर फ्रेम में यही बटन, ये जो कि एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था इस जगह, वो आपके वायर फ्रेम में रिक्वेस्टेड है कि यहाँ हो, दैट इज़ इस ब्लू वाले बॉक्स से 50% की लेफ़्ट वैल्यू पे। तो एज़ पर आवर थ्योरी ये हमारा बटन, ये है इसका पहला चाइल्ड, जिससे हम इसकी 50% की लेफ़्ट वैल्यू की डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं। तो अगर हम इस चाइल्ड को हम पोजीशन रिलेटिव दे दें, पोजीशन रिलेटिव, तो अब एज़ पर आवर थ्योरी, एज़ पर द सीएसएस रूल्स, होगा क्या कि ये चेक करेगा कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है और इसकी लेफ़्ट वैल्यू 50 px है। तो सबसे पहले चेक करेगा कि इसका कौन सा नियरेस्ट पेरेंट है जिसकी पोजीशन वैल्यू रिलेटिव है, चाइल्ड की है। ओके, तो ये चाइल्ड डिवीज़न से, इस डिवीज़न से इसकी, इस बटन की 50% लेफ़्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा और स्क्रीन पे हमें शो कर देगा। सी दिस वे, यहाँ ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो पीछे येलो कलर का बटन दिख रहा है थोड़ा सा, दैट इज़ एक्चुअली 50 px। अब अगर ये बटन है तो इस डिवीज़न के अंदर, बट अगर आपके CSS रूल्स में दिया हुआ होता, या सॉरी आपके डिज़ाइन में दिया होता, आपके PSD में, या आपको किसी ने डिज़ाइन एक्सप्लेन किया होता कि ये बटन रहना तो यहाँ चाहिए, पर दैट इज़ HTML के अंदर, यहाँ चाइल्ड डिवीज़न के अंदर रहना चाहिए, बट स्क्रीन पे यहाँ दिखाई देना चाहिए। ये जो पेरेंट डिवीज़न है उससे 50% के डिफरेंस पे दिखाई देना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस पे। और यहाँ हमारा CSS तो हम क्या करेंगे, ये जो होता है पोजीशन, आई होप ये वीडियो आपके काम आए। प्रॉपर्टी है, प्लीज़ लाइक लेंगे, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पेरेंट वाली जो CSS रूल है जो हमने पेरेंट के लिए लिखी है, ये वाला पेरेंट इसमें जाके पेस्ट कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव आउटपुट। अब ये जो ग्रीन कलर का बटन 2 है, इसकी लेफ़्ट वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है वो पेरेंट डिवीज़न के साथ कैलकुलेट हुई है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर पोजीशन रिलेटिव हो तो जो लेफ़्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट हुई इसके सिबलिंग से। ये बटन 2 है, यहाँ पे इस जगह इसकी लेफ़्ट वैल्यू जो है ये वाली, ये कैलकुलेट हुई इसके सिबलिंग से, इसके साथ, बटन 1 के साथ। जब हमने इसकी पोजीशन की वैल्यू कर दी फिक्स्ड, तो ये कैलकुलेट होनी शुरू हो गई बॉडी के साथ। ये जो लेफ़्ट वैल्यू कैलकुलेट हुई थी ये बॉडी के साथ हुई थी। फिर हमने जब इसे एब्सोल्यूट किया तो इसने अपना नियरेस्ट पेरेंट ढूंढा जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव है, और वो इसे मिला बॉडी अगेन। तो इसने फिर से अपनी जो लेफ़्ट वैल्यू है ये 50 px की, ये कैलकुलेट की बॉडी के साथ। लास्टली हमने चेंज किया पोजीशन एट्रीब्यूट चाइल्ड का, ओके, जो चाइल्ड डिवीज़न है। फिर हमने देखा कि इसकी जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट हुई विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिवीज़न, और एंड में हमने सेम पोजीशन रिलेटिव ये प्रॉपर्टी दे दी पेरेंट को, दैट इज़ दिस वन। तो इस बटन 2 की जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट हुई